जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके स्टील टाउन में, और ये थाना स्टील टाउन लगता है। और जबकि ये मेरे बराबर में वो मुल्जिम बैठे हुए हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जिनसी जो स्कैंडल स्कूल के अंदर एक सामने आया। तो आईजीएम स्कूल सिस्टम था, और ये इरफान गफूर मेमन नामी मुल्जिम जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो इनसे नाजरीन हम इस मुआशरे के अंदर मनफी पहलू पर भी बात करेंगे, और उसके जो मिसबत है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो काम करना था कर दिया। इसके बाद जो है सोसाइटी के अंदर उसका क्या इम्पेक्ट हुआ, स्कूल के बच्चों पर उसका क्या इम्पेक्ट हुआ, जो वहाँ ख़वातीन जो टीचिंग कर रही थी उनके ऊपर ये उसका क्या असर पड़ा। तो हम जी इरफान बताइएगा कि ये आप कैसे करते थे, क्या आपको इसकी कोई बीमारी है, कोई लत है, या आप कोई ब्लैकमेलिंग करते थे, या आप उनको नौकरियों का झांसा देते थे, क्या वजह थी? सर, ना मैंने ब्लैकमेलिंग की है, ना नौकरियों का झांसा दिया है। मेरे अपने पर्सनल रिलेशंस थे, ना उसकी कोई मेरी बीमारी है। रिलेशंस थे, जो भी होता था, जो भी हुआ वो हम आप दोनों एक होते थे। मतलब कि किसी को कोई वो नहीं होता था कि कोई ज़बरदस्ती हो रही है किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं होता। रजामंदी के साथ जो भी हुआ वो हुआ। बाकी किसी को भी ना ब्लैकमेल का भी नीयत सोची है, ना कभी किया है, कभी भी नहीं। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक इत्तलात के मुताबिक ये 45 ख़वातीन हैं, कुछ जो नहीं सर, इत्तलात हैं गलत वो है। 4 से 5 ख़वातीन हैं, तो जी। आप क्या समझते हैं कि ये आपके उन चंद 4-5 ख़वातीन के साथ जो आपने ये रेप किया या रैप नहीं है बाहिमी सर। रजामंदी से जी। किया, तो आप नहीं समझते कि जो दीगर ख़वातीन थी, आपकी इस हरकत की वजह से उनका इस सोसाइटी के अंदर क्या इम्पेक्ट गया, या उनकी आपने रोजगार नेगेटिव। से खेला, इस टीचिंग जैसे मुकद्दस पेशे से आपने खेला? सर, टीचिंग उनके रोज़गार से क्या है ना, वो कोई जॉब में नहीं थी कि रोज़गार से खेला। बाकी हाँ, मुझसे गलत स्टेप हुआ है, इस चीज़ को मैंने पहले भी एग्री किया, अब भी एग्री कर रहा हूँ। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया है, ये भी चीज़ को मानता हूँ। इसलिए मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में कहा था, बहुत शर्मिंदा हूँ, और बार बार उस चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ कि इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अभी जाहिर सी बात है, बाहर क्या हालात होंगे इसका मुझे अभी जस्ट एक परसेप्शन कर सकता हूँ मैं। अभी तो मैं बाहर वो नहीं, मगर यकीनन मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं दुआ का हूँ अल्लाह से, और दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे बख्श दें। अच्छा, कल आप जो वहाँ मलिर कोर्ट में पेश हुए होंगे, जी। जब आपके सामने कोई आपकी फैमिली, कोई भाई, कोई माँ, कोई बहन नहीं आई नहीं, होगी, कोई नहीं आया, तो कोई आपको कैसा फील लगा होगा कि इस टाइम इस मौके के अंदर आपको सब छोड़ के चले गए? देखिए वो सही है अपनी क्या जगह आप पे। ये बार बार ये जो चीज़ कर रहे थे, तो क्या आपने सोचा नहीं था, या आपकी अकल पर पर्दा पड़ गया सर था कि शायद आज पर्दा, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ गए? शायद पर्दा था। और अगर उस टाइम आंखें खुलती हैं गलत कर रहा हूँ तो यकीनन मैं इस लेवल पे नहीं पहुँचता। एक बात तो ये। बाकी हाँ, फैमिली अगर नहीं आ रही, वो सही है अपनी जगह पे। मेरे जैसे बंदे के साथ शायद नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, दैट्स अ फैक्ट। और मैं इस चीज़ पे किसी को गिला नहीं कर रहा हूँ, और वो सही है, गलती मुझसे हुई है। तो जो गलती करता है वही सज़ा का हकदार होता है, वो सज़ा में भुगतने तैयार हूँ। तो आप इस स्कूल जो आपने खोला है, इसको कितना अरसा हुआ है? सर, इसको 9 महीने हुए थे, 10 महीने। अच्छा, इसको 9-10 माह हुए। तो इस स्कूल के पेशे से पहले आप क्या काम करते थे, मतलब आपका सोर्स ऑफ सर, इनकम क्या था, मेरे फैमिली पास वगैरह यहीं एक्चुअली थी? फैमिली यहीं पे ही थी मेरी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो पूरी ज्वाइंट है, एक ही घर है हमारा। उसमें सारे दजाल फैमिली पूरी सब एक ही, उसमें पूरा पूरा है। हमें सर जो मैक्सिमम जो हमारे घर में जो जगह है, स्पेस 2 कमरे और एक हाल मिलता है, तो वही है हमारा सेटअप, यहीं पे था। बाकी फिर मैं जो अगर मैं कहूँ तो एक और स्कूल में जॉब करता था, उसके बाद फिर अपना स्कूल में, इससे पहले मैं इंडस्ट्रीज़ में था, मगर कोई ख़ास ऐसा नहीं था। और ये कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो इज़्ज़त कमाई थी या वो सब कुछ मैं खो चुका हूँ। आइंदा आपको मैं। पता है कि आपका यहाँ एक नाम था और जी। आपने एक स्कूल खोला, मेरा नाम तो था, वो एक गलत है। पैगाम एक मुआशरे के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर यह आया कि आपने स्कूल खोलने का मकसद ही ये था नहीं कि नहीं नहीं स्कूल नहीं। की आड़ में एक कमरे के नहीं अंदर आप सर। सीसीटीवी फुटेज लगाएं और नहीं नहीं आप नहीं वहाँ सर, जिनसी सीसीटीवी काम करें फुटेज वहाँ। मैं बार बार मेरी शायद ये बातें मेरी शायद अब बाहर नहीं आ रही हैं, जो मैं बोलना चाह रहा होता हूँ। सीसीटीवी कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं लगाया गया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसका या कोई ये मकसद कर क्या रहा था, हूँ। मतलब मैंने सीसीटीवी कभी इस लगाने तरफ का, या ध्यान नहीं फिर दिया। आपकी वो अकल पर्दा पर पर्दा हाँ, पड़ गया दरअसल कि यार आप कह ये सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है और हाँ। आप अपने काम में लगे हुए हैं नहीं, और दीगर खवातीन नहीं है? कैमरास को जो है पॉज किया जाता था, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था किसी पीछे कोई और यूज़र बैठा हुआ है। ठीक है। अगर किसी को भी सर नंगा होने का शौक नहीं होता मार्केट में,
हाँ एक चीज़ गुनाह हुआ है, अल्लाह की तरफ से ही थी, मगर मेरे लिए इसलिए अब मुझे नहीं पता कि आगे मेरा क्या हो। आइदर मैं सवाब कर सकता हूँ, आइदर नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, बाहर का क्या हालात हैं मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का अभी। आप उस्ताद थे, क्या आपके ये जहन में नहीं था, आप न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया दिगर प्लेटफॉर्म है, तो क्या आप इस तरह के जो काम कर रहे थे तो क्या आपके जहन में नहीं था कि इसका ये एक ही चीज़ें जवाब रिकॉर्ड है, हो सकती एक ही हैं? चीज़ या इसका एक ही जवाब था जो आपके ही अल्फाज हैं, शायद कल में पर्दा पड़ा होता। अगर होता तो किसी को भी नहीं, मैं समझता हूँ कोई भी इंसान किसी को भी शौक नहीं है। हाँ जिसने ये सब कुछ वीडियोस हैकिंग सिस्टम या सिस्टम जो भी था जिसने किया है, जाहिर सी बात है जब वो भी जब सामने आएंगे और उनके चेहरे बयां होंगे तो उनसे भी अच्छा खाता पूछा जाएगा यार चलो ठीक है इरफान गुनाहगार है, बदकार है, स्याकार बहुत गलीज इंसान है, मगर उनका ही पर्दा रख लेता शायद बेहतर अच्छा, था। ये बेसिकली ये आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के इदारों के नाम पर या इदारे कॉल करते रहे, ना ना आपकी ना मैंने दरखास्त भी देखी कि कॉल नहीं की आपने मुझे, वो मुझे एक शख्स मिला जिसने मुझे थ्रेड की। मेरा स्टेटमेंट शुरू से ये रहा है, मेरा आप फर्स्ट एप्लीकेशन लिखते हुए सेकंड देख ले मेरी, या जो जो मैंने स्टेटमेंट दिए कहीं वीडियो मैंने कोई बयान नहीं फेरा ना। मैं वो एक बात करता हूँ, आप जो है आप वो बोलो, उसमें आपकी आवाज़ में एक सख्त रहती है, आप सही बोलते हो, झूठ बोलोगे अब देखिए आप क्या बोला नेक्स्ट टाइम आपको याद भी नहीं रहेगा। मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे एक शख्स शकील नामे मिला, उन्होंने मुझे कायदाबाद में बुलाया था बलोचपुरी के बराबर में, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं बलोच कॉलोनी या बलोच, ये कायदाबाद? कायदाबाद नहीं लिया, बलोच होटल जो है उसके अच्छा, साथ ये जो ठीक एरिया है। है यहाँ पे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई मैं शकील हूँ, पाकिस्तान नेवी इंटेलिजेंस से, और ये कुछ बिग स्रो वीडियोज़ हैं। उसने फिर कहा कि मैं ISPR का हूँ, फिर कहा मैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस का हूँ, ऐसा कहूँ, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था बिकॉज मुझे नहीं पता कि टास्क मिले हों, वाई किसी की तरफ से टास्क मिल सकते हैं, आई डोंट नो, मगर उससे इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग एंड थर्ड मीटिंग। नहीं, तो आपको क्या लगता था कि वो जो अशखास आपसे मिली थी, क्या उनका तर्ज गुफ्तगू कोई इंटेलिजेंस वाला था, किसी ही इदारे का था, कॉन्फिडेंट, या आप वो समझते हैं कि उनका? आई फाइंड हिम कॉन्फिडेंट, जिस तरह वो बात करता था वो कॉन्फिडेंट था। बिकॉज जब उनको अरेस्ट किया गया मली थाने से, तो वहाँ पे भी उतना कॉन्फिडेंट बात कर रहा था कि द फोर्सेस आर वरीड आइदर ही इज रेयर फोर्स और नॉट, ट्रस्ट मी। मैंने जब कंप्लेन कर चुका तो मैं आई जस्ट रियलाइज कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, इसके खिलाफ कंप्लेन के लिए लगता है मैं वाकई फोर्स का बंदा है। इस तरह उसके डायलॉग्स थे, मैं बात करने का था। एट अ वन टाइम हेलो हाँ कर्नल साहब, कर्नल हु इज़ अ कर्नल, हु इज़ अ मेजर, आई डोंट नो, बट द नेम्स कम्स आउट। बाबर ये जो आपका है सिर्फ नाम था इनका, सैयद काशिफ शाह एंड अली लोधी, वो था जो भी अपने आप को नॉमिनी करवा रहे थे कर्नल मेजर पर। ठीक है, मैं एक दिल में सीरियसली एक मोहब्बत रखता हूँ पाकिस्तान इंटेलिजेंस की हमेशा, इसलिए मैंने तरह इस तरह का बनाया कि यार मेरे बच्चे वहाँ तक पहुँचे, मगर मेरी अपनी ही अफवाहों की शायद गलती की वजह से मैं शायद वो नहीं कर सकता। जब उनका नाम आया तो मैं खामोश रह गया कि यार शायद अपना ही कोई बंदा है, मगर मुझसे जो गलती है शायद मेरी आँखें खोल रहा है। पर जब से 10 लाख रुपये मांगे तो अब जस्ट एक क्लिक हुआ कि नहीं यार अपना इस इदारों का बंदा पैसे नहीं मांग सकता। उसके बाद मैं वहाँ पे गया और मैंने कंप्लेन लॉन्च कर दी, क्योंकि वो नियरेस्ट मेरे वही पड़ा, मेरे जो दिमाग में काम किया कि यार यहाँ से मुझे कंप्लेन धमकी दी है तो इससे नियरेस्ट ये पड़ता है मड़ी का, वहाँ चले जाओ। समटाइम ऐसा डिस्टेंस होता है तो मेरी कंप्लेन रुक जाती हैं, तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन दे दी। उन्होंने इसको उठाया, जो भी किया उसने अपना बयान दिया है कि मैंने जो कुछ भी किया आधा चुटा है कोई, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे अथोराइज, मुझे अपॉइंट किया है सैयद काशिफ अहमद शाह ने, जो शायद जो उनका पहले स्कूल था यूनाइटेड, अब उन्होंने बिल्डिंग किसी को दी है या पार्टनर है, आई डोंट नो, द बेल स्कूल के नाम से वो चल रहा है शायद, मुझे नहीं कंफर्म हो, आप कर सकते हो मीडिया के लोग इधर वहाँ पे इसकी पार्टनरशिप है या नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला मतलब कि शुरू कैसे हुआ? आपने मिसाल वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाई तो एक शकील नामी नौजवान है, एक उसका भी तस्करा है कि जी उसको अगवा कर लिया, सब उसको बकवास है। हटा लिया, नहीं और सर, उसने आपसे डिमांड की, मैं इसको उसने सीसीटीवी मैं किस एक्सप्लेन कर किस देता बारे हूँ, में? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शकील नामा एक CCTV, ये बुलशिट सर। शकील नामा बंदा मेरे पास आता है, वो आपको नेवी इंटेलिजेंस का खुद को शो करता है,
ठीक है, उसकी मैं कंप्लेन कर देता हूँ, वो कंप्लेन उसको उठाते हैं, क्या करते हैं जो भी, वो यहाँ बयान दे देता है कि मैंने ये सारा काम किया, किसके कहने पे, 2 लोगों के कहने पे, दोनों ने हायर किया, किसने, सैयद काशिफ अहमद शाह एंड अली लोधी, जो अब तक फरार हैं, तीनों ही फरार हैं गालिबन, ठीक है। अब उन दोनों ने क्यों हायर किया तो वो बेहतर हो जानते हैं, ठीक है। अली लोधी पकड़ा नहीं गया, तो ही मास्टर प्लेयर वो था, उसके पीछे तो उनका मास्टर प्लेयर था सैयद काशिफ अहमद शाह था, बिकॉज आई डोंट नो कि अब तक उसका नाम क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा, शायद किसी को बुरा लगता हो, मगर ही हैज़ अ गुड पीआर, आई नो हिम, दैट्स व्हाई। और मैं कोई भागा पीआर नहीं था, मतलब के कौन लोग हैं मुझे नहीं उनकी पता, बैक उसकी अच्छी साइड पर? पीआर, आई नो हिम, ही हैज़ अ आप गुड क्या पीआर, समझते हैं मुझे ये वो यहीं का मकामी है स्टील मकामी यहीं का है, मगर उसकी गुलशन अच्छी, हदीद का ही है वो? हाँ बिल्कुल, किसी मगर प्रोफेशनल किस प्रोफेशनल से मतलब इज़ कि अ वो? बिल्डर सर, इज़ अ बिल्डर, सो बिल्डर्स के आपको पता है कि पीआर अच्छी अच्छा। होती है और लेवल पे होती हैं। और मैं कहीं भागा नहीं था कि आप मुझे पकड़ा गया कहीं से, फरार हो रहा था, नो, इफ़ आई फील आई रॉन्ग आई मस्ट बी देयर। मैं अभी भी, मेरा पूरी हिस्ट्री उठा, अभी तक जितना भी इनॉग्रेशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा पूछे, मैंने कोई 2 नंबर बातें नहीं की हैं, जो कहा है उस पर कायम रहा हूँ। आप बोलती हो झूठ तो आप भूल जाती हो, इस बात को याद रखिएगा, आपकी उसकी पकड़ नहीं होती है बात पे। अब वो बात करें जो आपके दिल में हो, दिमाग में हो, ज़बान पर वो होनी चाहिए, इट्स वेरी इफेक्टिव सर। अच्छा, जब आपने ये पहली बार ये जिनसी ये आपने मरासिम वहाँ पे किए हैं या जो भी, तो क्या इसके अंदर आपको फील नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये सिलसिला रुका नहीं, देखिए, या कभी अगर आपने नहीं अगर सोचा कि अगर से मैं ये फील, क्या कर रहा हूँ? एक बार हो गया, 2 बार अगर हो से गया, देखिए 3 मुझसे बार हो गया, एक चीज़ हो आपकी गई तकरीबन 25 से जायद सर, वीडियोस तो रिपीटेड वो वीडियो, हैं कि जो रिपीटेड हैं सारी, वो हैं। वही चीज़ें नहीं है कि वही डिफरेंट डिफरेंट चल रही हैं, ऐसा नहीं है, रिपीटेड वीडियोस हैं और सेम वीडियो को कभी नहीं तो पेस्ट किया आपको जाएगा, वो तो फील नहीं मैं हुआ उसी पे कि आ रहा हूँ, मैं कि उसी जवाब पे आ रहा ये हूँ। मैं क्या वंस कर आई रहा हूँ फील, या? वंस आई फील, ये नहीं कि मुझे शकील ने आके स्टॉप किया, नो, वंस आई फील आई स्टॉप माई सेल्फ कि गलत कर रहा हूँ, तो आपकी शादी हुई हुई है? मेरा निकाह हुआ है, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ कि जब मुझे फील हुआ मैं स्टॉप कर चुका था। शकील तो उसके बाद 1 महीने के बाद हुआ, 1.5 महीने के बाद हुआ है, ठीक है। मैं अपने आप को अल्लाह के हसूर कर चुका था, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई तो बेहतरीन बख्शने वाला है। मुझे नहीं पता, शायद कल, शायद परसों ही आप आए थे या कोई था, तो एक मैंने आयत पढ़ ली शायद, तो उनको हंसी आ गई कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक बख्श देगा, मगर मुझे उम्मीद है उससे, अल्लाह, मतलब आप ये सब करने के बावजूद भी मैं एक उससे अल्लाह तो पर एक तलब कर आखिरी सकता हूँ, उम्मीद वही वो हो ना, लगा के बैठे आप हो? तो उम्मीद किसी और से नहीं कर सकते, किससे कर सकते हो उम्मीद, आप मुझे बताएं कि आपको बख्श देगा, हमारा मालिक तो वही है। मैं तो किससे उम्मीद लगाऊँ, किसी से उम्मीद नहीं लगा सकता, आई डोंट थिंक सो, मुझे कहीं से उम्मीद करनी चाहिए। तो आप अभी क्या समझते हैं कि ये जो फेल आपसे हो गया, इसके लिए आप माफ़ी और तलाफ़ी की भी बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप इस केसेस से बरी भी हो जाते हैं, मतलब क्लियर हो जाते हैं, तो आपकी जो फैमिली होगी वो आपको कैसे एक्सेप्ट आई डोंट करेगी, या नो, ये मुआशरा, ये सोसाइटी कैसे आपको एक्सेप्ट, इस बारे में भी तो आप सोचते होंगे ना। अब आप अकेले हैं, मैं आप रिमांड पर भी आपको हैं, सिर्फ इतना ख्यालात भी आते कहूँगा, होंगे, सोचते भी होंगे आप। इतना ही कहूँगा कि देखिए, अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो अपनी जगह पे सही है, उनके फैसलों की मैं स्टैंड करता हूँ, साथ खड़ा रहूँगा। शायद मेरी डायरेक्शन, अगर मेरा दिमाग अल्लाह ने कायम रखा तो शायद पॉजिटिव जाए, मैं एक अलग तरफ से मतलब स्टार्ट करूँ लाइफ को, एक पॉजिटिव वे से करूँ। नहीं, शायद कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, हमारे दिमाग में भी आते हैं कि भाई नहीं यार, बस टाइम टू गिव अप, माइट भी। अच्छा, आप इसके अंदर ये भी है कि जी इसके अंदर ख़वातीन में आपकी तलबात भी शामिल थी नहीं कि जिनके साथ ये क्या है, ये नहीं देखें, नहीं सर, अब इस तक असल इन्वेस्टिगेशन, जो सवाल है वो ये है, जिनकी वजह से कई माँ बाप परेशान हैं, सर अगर, उनकी फैमिलीज परेशान हैं, अगर ऐसी अब बात वो है, अपने बच्चों को अगर शक ऐसी की नज़र से देख अगर रहे ऐसी हैं। बात है, आईजीएम के एक एक बच्चे के पास आप जाएं, ये आप मुझ पर एहसान करते हैं, एक एक बच्चे के पास घर तो पे आप नहीं जाएं। समझते कि जिसके सर या साथ तो हुई मुझे होगी पूरा वो करने मानेगा दें, वो? नहीं नहीं, आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते तो मैं समझा जी नहीं जी, पाऊंगा। करें। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँ, आप आईजीएम के वालिदैन के पास, एक एक के पास जाएं, लेट देम इंटरव्यू, उनको ये पूछें कि इरफान की पहली और आखिरी बात क्या होती थी, हमेशा बच्चों की तालीम, बच्चों की तालीम, नेवर एवर कंप्रोमाइज़, ठीक है। और बच्चों से पूछिएगा कि उसने क्या कहा था इरफान ने, लेकिन ठीक आप नहीं है। समझते, आपने जो कहा ये मामला उसके बरक्स हो गया, 8 महीने के मुझसे अंदर ज़ाती ही। फैले, अब मैं अगर देखिए, आपने बच्चों की बात की, तालीम की,
मेरा ज़ाती फेल है ये। नहीं, जाती फेल तो फिर आप फेल किसी हो घर गया, या फिर किसी गलत और जगह जगह पे पे भी कर सकते हैं, प्लेस लेकिन गलत, आप वो एक प्लेस जगह, एक चीज़ मकाम गलत है देखें, ना कि जगह आपकी प्लेस वजह से आपकी गलत। स्कूल और वो। सर या तो सवाल देखें, दोनों चीज़ें होता है ना, सवाल करने तो जवाब पूरा सुन लें। मैं वही कह रहा हूँ, जगह गलत थी, अमल गलत था, नीयत जो मेरी उनके लिए इंटेंशन है वो कभी गलत नहीं रही, और ना कभी होगी। मेरे से बहुत दुआएं, वो आगे जाएंगे, वो आई मेक देम समथिंग, ठीक है। और मैं कभी भी इस चीज़ का नहीं हूँ। आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, एम तालीम कॉम, आपकी? एम कॉम सर, बी कॉम या एम कॉम, एम कॉम, एम कॉम? कॉमर्स। ठीक है, तो घर में कितने बहन भाई आपके हैं, या दूसरे भाई क्या करते हैं आपके? 4 भाई हम लोग और 2 बहनें, और प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कुछ। इरफान, सजा क्या आप पूछ रहे हैं? एक सज़ा तजवीज़ एक इंसान की होती है वो भी करें, क्योंकि आपका हमने क्लिप भी देखा जिसके अंदर आपने खुद कहा। सेकेंडली कि इस हवाले में जो आपसे ये गलती हुई है, इस गलती के, इस मुआशरे के सुधार के लिए आप दीगर लोगों को क्या पैगाम देंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो, या कोई ना कोई किसी न किसी तरह मजबूर या रिलेशन में हो गए जो लोग कर रहे होंगे, ताकि मज़ीद इस काम को भी रुकना चाहिए? सर जिस लेवल पे हूँ तो सजेशन देना तो मैं नहीं समझता हूँ देनी चाहिए। आई एम नॉट इन पोजीशन, क्योंकि मैं जब खुद ही गंदा निकला हूँ या गंदा हूँ तो मुझे किसी हक नहीं बनता किसी को मैं बोलूँ। हाँ, एक खास अपनी IGM पेरेंट्स को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा। ये हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए IGM के जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पैगाम या कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उनको ये भी एक मौका फराहम करते हैं। देखिए सर, एक ही बात है, एक ही सवाल है सर, IGM के पेरेंट्स से, बाकी का मुझे कोई वास्ता नहीं है। कि याद रखिएगा, IGM प्लेटफॉर्म मेरा कभी था ही नहीं, वो आप सबका है। फर्स्ट डे कहा था IGM वो इतना बनेगा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, किसी से वो डरता नहीं। मैंने हमेशा आपसे एक ही बात की, आपने आज आप मुझे एब्यूजिंग करें जो भी चाहे, इट्स नॉट अ बिग डील। आप सिर्फ एक चीज़ सिर्फ अपना एहतसाब कीजिएगा कि क्या इरफान ने आपके बच्चों को डिलीवर नहीं किया। मैं कैसा भी मुझे साथी छोड़ दी, हो सकता है बहुत से वजूहत हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, जो स्टेटमेंट है उसके पीछे क्या वजूहत होंगी, कभी आप सोचिएगा। आप मुझे जानते हो पर्सनली, एक सवाल ये है। बाकी रही सज़ा मेरी विश है कि मुझे गुलशन हदीद में ही एक अल्लाह वाली सुरंगी है, वहाँ पे सबके सामने पूरे हदीद को बुलाया जाए, पूरे स्ट्रीट डाउन को, मजीद को बुलाया जाए और फांसी दी जाए सबके सामने, कहीं और नहीं, वहीं पे। और फिर मुझे अपने जो मेरे कैडेट्स हैं उनके हवाले किया जाए। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक मुलजिम अपने आप को मुजरिम के तौर पर पेश भी कर रहा है और वो अपने आज भी सज़ा भी तजवीज़ कर रहा है। तो इन्होंने IGM के जो वालिदैन हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एक पैगाम भी दिया। यकीनन वो इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर सुने। इसके अंदर नाज़रीन कोई 5 से 6 ख़वातीन हैं, लेकिन इस मुआशरे के अंदर आप ये सोचें कि क्या इम्पेक्ट गया होगा कि 5 या 6 ख़वातीन के साथ ये मरासिम होंगे, लेकिन वहाँ जो दिगर ख़वातीन, जो असातिज़ा, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो काम कर रही होंगी, उनकी वजह से वो भी बदनाम हुई। और अक्सर जो हमारे पास आज की जो इतलात हैं, 3 से 4 ख़वातीन जो है वो यहाँ से स्कूल मतलब छोड़ के जा भी चुकी हैं। और अक्सर पेरेंट्स जो है वो एक मशकूक और एक शक की नज़र से मतलब कि वो अपने लोगों, अहले खानों को देखने लगे हुए हैं। तो एक ये भी इसका तीसरा इम्पैक्ट ये है कि इस सोसाइटी ने ख़ुद फैसला करने के बजाय इस कानून को भी देखना है, इस कानूनी जो पेचीदगी है उसको भी देखना है, FIA साइबर क्राइम है उसको भी देखना है, इस मुआशरे के अंदर इस जिन्स की ज़्यादती की जो सज़ा है उसको भी देखना है। तो इसकी वजह से आज क्या इस मुआशरे के अंदर इम्पेक्ट पड़ा होगा कि उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। क्या वो ख़वातीन आज किसी स्कूल में जाकर अगर वो ज्वाइन करती हैं और CV में IGM लिखा होता है, तो क्या कोई इदारा उनको एक्सेप्ट करेगा? और आज तलबा तो महफूज हो गए, तो क्या उनकी जो असातिज़ा हैं उनके भी मुस्तकबिल या रोज़गार या उनकी भी और रूहानी माँ बाप उसके बारे में सोचा जाएगा? तो देखते रहिए